आइए आज की ऑनलाइन भक्ति की शुरुआत करेंगे। भजन संहिता लिखने वाला कहता है, हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। पढ़े हुए वचन परमेश्वर हम सब के लिए आशीषित करे। आइए हम ऑनलाइन परमेश्वर की भक्ति करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के उद्धार का, परमेश्वर की अच्छाई का हमने अनुभव लिया है। इसलिए जो खुशी शांति हमें मिली है उसके द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। सब मिलकर कहेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र है, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आइए फिर से एक बार एक गीत गाएंगे, सुनेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और वो हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर है।
आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज दिन भर प्रभु आप हमारे साथ रहे, हमारे जाने में आने में कामकाजों में प्रभु आपने हमें सहायता और मदद करी, और इस संध्या के समय प्रभु ऑनलाइन आपकी भक्ति करने का हमें अवसर मिला है। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम गीतों के द्वारा आपकी स्तुति कर सके, क्योंकि जो खुशी प्रभु आपने हमें दी है, जो उद्धार का अनुभव प्रभु आपने हमें दिया है, उसके कारण पिता परमेश्वर जो खुशी और शांति हमें मिली है, उसके कारण प्रभु हम आपकी स्तुति कर सकते हैं। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करने का मन प्रभु आपने हमें दिया है, आपके उद्धारों का स्मरण करने का प्रभु, आपकी अच्छाई का स्मरण करने का प्रभु आपने हमें मन दिया। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, सचमुच हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारा उद्धार किया है। हर प्रकार की संकट से, मुसीबत से प्रभु आपने हमें छुड़ाया है, हमारा उद्धार किया है। पिता परमेश्वर, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बचपन से लेकर प्रभु जब हमारा जन्म हुआ उसी दिन से लेकर अब तक प्रभु आपने बड़े बड़े संकटों से प्रभु, बड़े बड़े मुसीबतों से प्रभु हमें छुड़ाया है, बचाया है। इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति कर सकते हैं। फिर से एक बार पिता परमेश्वर, जो अच्छाई का अनुभव हमने किया है, जिस उद्धार का अनुभव हमने पाया है, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो आशीष से प्रभु हमने पाई है, उसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपने आप को आपके स्वाधीन करते हैं, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आज के लिए चुने हुए जो शास्त्र पाठ है, जिस पर जब हम चिंतन और मनन करते हैं, तो प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, यदि कोई चिंता, परेशानी, दुख हमारे जीवन में है, जिसके कारण प्रभु हम एक चित्त होकर आपके वचनों को नहीं सुन पाते, आज के लिए चुने हुए शास्त्र पाठ उस पर चिंतन और मनन नहीं कर पाते, उन सारी चिंताओं को, परेशानियों को, दुखों को, समस्याओं को, अनिश्चितताओं को, डर को प्रभु हम आपके स्वाधीन करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु हमें हिम्मत दे, एक चित्त होकर पिता परमेश्वर आपके वचनों को सुनने में प्रभु हमें सहायता और मदद करे। प्रभु जी, हम अपने आप को आपके स्वाधीन करते हो, प्रार्थना करते प्रभु आपके वचनों को सुनने और उसके द्वारा आपकी इच्छा जानने में प्रभु हमें सहायता और मदद करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आज के लिए चुना हुआ जो शास्त्र पाठ है वो पाया जाता है कुरिन्थियों की पहली पत्री, उसका पहला अध्याय और 26 से लेकर दूसरे अध्याय के 5वें वचन तक, और हम कुछ वचनों को चुनेंगे और उस पर चिंतन और मनन करेंगे और परमेश्वर की जो अच्छाई है उसको समझने का प्रयास करेंगे। संत पौलुस ने कुरिन्थी की मंडली को जो पत्र लिखा है, उस पत्र के द्वारा देखिए वो एक बात उन्हें कहता है। 26वें वचन में वो कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। संत पौलुस ने कुरिन्थियों में रहने वाले लोगों को, विश्वासियों को पत्र के द्वारा कहा कि अपने बुलाए जाने के बारे में सोचिए। यहाँ पर 2 बातें लिखी है अपने बुलाए जाने के बारे में। हम सभी जानते हैं कि जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो हमें बुलाने वाला और हमारा चुनाव करने वाला परमेश्वर है। हम बहुत सामर्थी, कुलीन या बुद्धिमान है इसलिए नहीं, बल्कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, हमारे द्वारा संसार के लोगों को उद्धार का प्रमाण दिखे, वे समझ सके, इसलिए परमेश्वर हमें चुनता है, परमेश्वर हमें बुलाता है। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में कई लोगों को परमेश्वर ने बुलाया है, उनका चुनाव किया है। हम देखते हैं कि मिस्र में जो गुलाम थे, यहूदी गुलाम थे, परमेश्वर ने उन्हें चुना। किस उद्देश्य से चुना? कि परमेश्वर के उद्धार का उनके द्वारा क्या हो जाए, सारे संसार को समझ पाए कि परमेश्वर उद्धार करने वाला, हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिन चेलों को चुना था वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत कुलीन नहीं थे, ऊंची जाति के नहीं थे, बल्कि असामान्य लोग थे। उनको परमेश्वर ने चुना, प्रभु ने चुना और सेवकाई करने की जिम्मेदारी उन पर दी। उसके साथ साथ हम देखते हैं तो जो मत्तै था, जो लेवी था, जो चुंगी इकट्ठा करने वाला था, और जो चुंगी इकट्ठा करने वाले थे लोग उनको पापी मानते थे। तो ऐसे पापी माने हुए, पापी ठहराए हुए लेवी को, मत्तै को परमेश्वर ने चुना और अपनी सेवकाई के लिए तैयार किया। उसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गरेसियो इस प्रांत में जब गए तो वहाँ पर एक मनुष्य था जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित होने के कारण वो गाँव में नहीं रहता था, घर में नहीं रहता था, वो कब्रों में रहता था, पहाड़ों में रहता था, पत्थर लेता था, अपने आप को मारता था, वो चीखता था, चिल्लाता था।
लोग परेशान रहते थे, लोगों ने उसको चैन से बांधने का प्रयास भी किया था, लेकिन उसके अंदर दुष्ट आत्माओं की इतनी ताकत थी कि जैसे हम रस्सी तोड़ते हैं वैसे लोहे की चैन को वो तोड़ देता था। और वो अपनी पहचान खोया हुआ मनुष्य था। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो वो अपने नाम को नहीं बता सका, और क्योंकि वो अपनी पहचान खोया हुआ था। ऐसे दुष्टात्मा से पीड़ित मनुष्य को प्रभु ने चंगा किया और अपने लोगों के बीच में जाने का जिम्मेदारी उस पर सौंपी। तो हम देखते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनको प्रभु ने चुना है, जिनको प्रभु ने बुलाया है, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर का जो उद्धार होता है, परमेश्वर जो मनुष्य का उद्धार करता है, वो अन्य लोग भी जान सके। हम देखते हैं हमारे देश में भी परमेश्वर ने अपने जो प्रचारक है उनको भेजा था, जो मिशनरी थे उनको भेजा था, और जो समाज से दूर किए गए लोग थे, ठुकराए हुए लोग थे, उनको परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार सुनाया। और जितनों ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना और जितनों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। समाज में जिनको दोषी माना गया था, समाज में जिनको पापी ठहराया गया था, विश्वास के कारण परमेश्वर ने उनको अपने लोग होने का सम्मान दिया है, परमेश्वर ने उनको धर्मी ठहराया है। इसी बात को यहाँ पर संत पौलुस लिखता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। कि क्या सोचो? कि शरीर के अनुसार, मतलब संसार के अनुसार, कि या इस लोगों के अनुसार, या लोगों के दृष्टि से या शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न सामर्थी, न बहुत कुलीन बुलाए गए थे। मतलब अपने बारे में सोचो कि परमेश्वर ने तुमको चुना है, लेकिन तुम क्या थे, तुम्हारी स्थिति क्या थी। देखिए वो कहता है शरीर के अनुसार, मतलब इस संसार के दृष्टि से जो ज्ञानवान है उनको नहीं बुलाया। संसार की दृष्टि से, लोगों की नज़र से जो सामर्थ्य है, ताकतवर है, उनको नहीं बुलाया। लोगों की दृष्टि से जो कुलीन है, मतलब ऊंची जाति के हैं, उनको नहीं बुलाया। तो किसको बुलाया? देखिए यहाँ पर वो लिखता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। संत पौलुस कुरिन्थियों के विश्वासियों को कहता है कि संसार की दृष्टि से जो सामर्थी लोग हैं, संसार की दृष्टि से जो ज्ञानवान है, संसार की दृष्टि से जो कुलीन या ऊंची जाति के, उनको नहीं चुना है, बल्कि किसको चुना है? जिनको मूर्ख समझा गया है, जिनकी ठट्टा की जाती है, जिन पर हंसा जाता है, जिनकी निंदा की जाती है, उनको परमेश्वर ने क्या किया है? चुना है। और किस लिए चुना है? ताकि जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, अपने आप को बहुत ज्ञानी, अपने आप को बहुत सामर्थ्यवान मानते हैं, उनको क्या करे? लज्जित करे। जिस परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं वो समाज के ठुकराए हुए लोगों को अपनाने वाला परमेश्वर है। और जो लोग घमंड करते हैं, अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने धन संपत्ति का घमंड करते हैं, अपने सौंदर्य का घमंड करते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई का घमंड करते हैं, बहुत सारी बातों का घमंड करते हैं, ऐसे लोगों को क्या करे? लज्जित कर सके। और परमेश्वर क्या करता है? ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए परमेश्वर जो मूर्ख ठहराए गए हैं, जो ठुकराए हुए हैं, जिनको दूर किया गया है, जिनको निर्बल समझा गया है, ऐसों को परमेश्वर क्या करते हैं? चुनते हैं। देखिए मिस्र के जो गुलाम थे, यहूदी गुलाम थे, वो तो गुलाम थे ना, वो तो कोई शासक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? जो शासक थे उनको नहीं चुना, बल्कि जो गुलाम थे उनको चुना। जो चेले थे, बहुत पढ़े लिखे, उनको नहीं चुना, बल्कि किसको चुना है? जो सामान्य मछलियां पकड़ते थे उनको चुना है। लेवी जैसे व्यक्ति को, जिसको समाज के लोग पापी कहते थे, उसको चुना है। हमारे देश में भी यदि हम देखेंगे तो किसको चुना है? जो सामान्य लोग थे, गरीब थे, जिनको ठुकराया हुआ था, जिनको तुच्छ माना था, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना है। तो ये परमेश्वर की महानता है। और किस लिए चुना है? जो घमंड करते हैं, जो अपनी ताकत पर घमंड करते हैं, अपनी बुद्धि पर घमंड करते हैं, अपने सामर्थ्य पर घमंड करते हैं, अपने पैसे पर घमंड करते हैं, ऐसे लोग क्या ठहराए जाए? लज्जित ठहराए जाए। प्रियो, हमने इसका अनुभव भी किया है। ये केवल कल्पना नहीं है कि परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, निर्बलों को चुनता है,
ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है, ये अनुभव है और इसका हमने कई बार अनुभव भी किया है। कई लोगों को देखिए जो सेवकाई में है, कई लोगों को देखिए, एक समय था जब लोग उनको तुच्छ मानते थे, किसी काम के नहीं मानते थे, बेकार मानते थे, और जिनको बेकार समझा गया था ऐसे कई लोगों को प्रभु ने क्या किया है, चुना है, ताकि जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझे वो क्या ठहरे, लज्जित ठहरे। आगे देखिए 28वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया। किसको चुना परमेश्वर ने? समाज की दृष्टि से, लोगों की दृष्टि से, जो जिनको नीच समझा जाता था, जिनको तुच्छ माना जाता था, वरन जो है भी नहीं, मतलब जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, जिनका कोई नाम नहीं था, बेनाम लोग थे, ऐसों को परमेश्वर ने क्या किया है, चुन लिया है। और उसका उद्देश्य क्या है? कि जो है वो व्यर्थ ठहराए, जो है वो व्यर्थ ठहराए, मतलब जो अपने आप को कुछ तो भी, मैं कुछ तो भी हूँ ऐसा मानने वाले हैं, उनको व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। घमंड ये मनुष्य की बहुत बड़ी समस्या है। अलग अलग कारणों के कारण, अलग अलग बातों के कारण मनुष्य घमंड करता है। अपने पैसों के कारण घमंड करता है, अपने सौंदर्य के कारण, अपनी सुंदरता के कारण कोई घमंड करता है, अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण कोई घमंड करता है, और कुछ तो अपनी अच्छाई के कारण घमंड करते हैं, धार्मिकता के कारण घमंड करते हैं, और कहते हैं कि देखो मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। एक व्यक्ति है ना, प्रभु यीशु मसीह ने एक स्टोरी बताई थी कि दो व्यक्ति आए थे, एक तो चुंगी वाला था और एक परुषी था। परुषी तो वेदी तक आकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा, और उस जो जकातदार जो चुंगी लेने वाला था उसकी ओर देखकर क्या कहता है, हे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं उसके जैसा नहीं हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं और अपनी धार्मिकता का भी घमंड करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के अलावा किसी और बात का घमंड करें। यदि घमंड करना है तो परमेश्वर की अच्छाई का घमंड करें, यदि घमंड करना है तो परमेश्वर के अनुग्रह का घमंड करें, यदि परमेश्वर घमंड करना है तो परमेश्वर ने हमारा जो उद्धार किया है उस उद्धार के अनुभव का घमंड करें, और परमेश्वर ने जो कार्य हमारे जीवन में किया है उसके बारे में परमेश्वर की महिमा दे। अब जैसे कुरिन्थियों के बारे में संत पौलुस ने लिखा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। मनुष्य की ये भी एक बड़ी समस्या है कि वो सोचता नहीं है, बस कल्पनाओं में रहता है, ख्वाबों में रहता है, वो सोचता नहीं है, वो चिंतन और मनन करता नहीं है। वो बहुत सारी बातें बड़बड़ तो करता है, बहुत सारी बातें बोलता है, बहुत सारे सवाल होता है, लेकिन वो चिंतन और मनन नहीं करता, वो सोचता नहीं है। सवाल तो बहुत करता है लेकिन वो सोचता नहीं है। वो चाहता है कि हम सोचे, चिंतन और मनन करें, हम चिंतन और मनन करें, अपनी आंखें बंद करके कुछ समय के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य किया है उसके बारे में सोचे कि परमेश्वर ने किस उद्देश्य से हमें चुना है। प्रियो, आज के इस शास्त्र पाठ के लिए हम सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को स्मरण दिलाया कि अपने बारे में सोचो, हम भी अपने बारे में सोचें, हम क्या है, हम कौन है, परमेश्वर की दृष्टि में मेरा अस्तित्व क्या है, इसके बारे में हम सोचें, और कैसे परमेश्वर ने हमको चुना है। जिनको कोई मान नहीं था, जिनको कोई स्थान नहीं था, उनको परमेश्वर ने चुना है ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो सके, ताकि जो अपने आप को सामर्थ्य, कुलीन और बुद्धिमान समझते हैं वो लज्जित हो जाए। इसलिए प्रियो, जिनको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, वे परमेश्वर को धन्यवाद दे, परमेश्वर की स्तुति करें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस उद्देश्य से आपने हमें चुना है उस उद्देश्यों पर हम सोचें, और पिता परमेश्वर जिस अच्छाई का हमने अनुभव किया है उस अच्छाई के बारे में पिता परमेश्वर हम गवाही देने वाले बन सके। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए एक और गीत गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। और परमेश्वर ने जो कोई नहीं थे उनको अपने लोग होने का सम्मान दिया है, इसलिए परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे।
बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिठा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, सचमुच हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमें बुलाने वाले, हमारा चुनाव करने वाले परमेश्वर है, इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। संत पौलुस ने प्रभु पिता परमेश्वर कुरिन्थियों की मंडली को जो कहा, वो बहुत सारी बातें हमें भी लागू होते हैं। जिनको पिता परमेश्वर आपने चुना है, वो पिता परमेश्वर बहुत ज्ञानवान, सामर्थी और कुलीन या ऊंची जाति के नहीं थे, बल्कि सामान्य लोग थे। कई लोगों को पिता परमेश्वर जिनको ठुकराया गया था, तुच्छ माना गया था, ऐसों को पिता परमेश्वर आपने चुना। इसलिए प्रभु कि जो लोग अपने आप को सामर्थ्यवान, ज्ञानवान और कुलीन कह समझते हैं और जो घमंड करते हैं, ऐसों को पिता परमेश्वर लज्जित किया जाए। पिता परमेश्वर इस वचनों के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातचीत करी है और पिता परमेश्वर अपने स्वभाव को प्रकट किया है कि पिता परमेश्वर संसार जिन्हें ठुकराता है, संसार जिन्हें दूर करता है, संसार जिन्हें जाति या व्यवसाय के कारण तुच्छ मानते हैं, ऐसों को प्रभु आप स्वीकारते हैं और अपने लोग होने का सम्मान देते हैं। इन वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमें स्मरण दिलाया कि पिता परमेश्वर ऐसे ठुकराए हुए लोगों को प्रभु स्वीकारने वाले आप परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं।
पिता परमेश्वर, हम में से कई लोग हैं पिता परमेश्वर जिनको मूर्ख माना गया था, जिनको पिता परमेश्वर कोई नहीं है ऐसे माना गया था, लेकिन प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया है, आपने हमें चुना है और अपने पिता परमेश्वर सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर हमें चुना। इसलिए भी प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिस उद्देश्य से प्रभु आपने हमें चुना है, उस उद्देश्य को पिता परमेश्वर हम निरंतर करते रहे, ऐसा अनुग्रह हम पर बनाए रखें। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हम इस संसार में रहते हैं और पिता परमेश्वर कई बातों का खतरा हमें होता है। हम प्रार्थना करते प्रभु आपका अनुग्रह हम पर हो, और जिस उद्देश्य से प्रभु आपने हमें चुना है, जिस मकसद से प्रभु आपने हमें चुना है, जो सेवा प्रभु आपने हमें दी है, कोई भी प्रभु वो सेवा हमसे छीनने न पाए, बल्कि पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में हमें रखे, ताकि पिता परमेश्वर जिस उद्देश्य से जो सेवा करने के लिए प्रभु आपने हमें चुना है, वो सेवा पिता परमेश्वर हम निरंतर करते रहें। जाने अनजाने में प्रभु यदि हमसे कोई गलती हुई हो, उन गलती को प्रभु हम आपके सामने कबूल करते हैं, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सेवकाएं हम निरंतर करते रहें। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और सामर्थ्य सदा तेरी है, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। जय मसीह की।